अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जल्दी से फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क स्टैंडर्ड्स? तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आपके पास वो डॉक्यूमेंट है जो नेटवर्क डिज़ाइन से रिलेटेड जो है वो टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन की बेस पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन नेटवर्क डिज़ाइन से कैसे रिलेट करती हैं, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो दिखने में कैसा होगा और वो कौन कौन से फीचर्स को इस्तेमाल करेगा। यानी आपका अगर यूज़र नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है तो वो कौन कौन से फीचर्स को जो है वो असेस कर सकता है। आपका जो स्टैंडर्ड्स होता है उसको इस्तेमाल करने से आपका नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट हो जाता है। उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाईफाई हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है। आपके पास जो है वो दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड एंड डी ज्योर स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड आपके पास कहलाता है बाय फैक्ट, ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी ट्रेडिशन या फिर फैक्ट की वजह से जो है वो माना जाए। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है वो किसी भी फॉर्मल प्लानिंग के बगैर बनाए जाते हैं। इसमें आपको जो है वो रिसर्च वर्क नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि आप जो है वो कोई बुक बनाएं, यानी इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई रिसर्च और प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं किसी हिस्टोरिकल इवेंट या फिर डेवलपमेंट की मदद से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आपके रियल वर्ल्ड में। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखें तो अमेरिका की कोई भी, यानी कि यूएस जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जैसे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, ठीक है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की कोई भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो मैक्सिमम 350 से लेकर 450 तक लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इलाकों के लोग रहते हैं, तो उनकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो वहाँ पर ये कानून जो है वो सब पे अप्लाई नहीं होता कि सब जो है वो एक जैसी लैंग्वेज बोलेंगे। जो लैंग्वेज बोलना चाहता है वो बोल सकता है। तो बाय फैक्टो जो है वो ऐसा स्टैंडर्ड है जो बाय ट्रेडिशन चल रहा है, आप उसी को जो है वो फॉलो करते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगी, एसएनए सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये एक ऐसी टर्म है, जब भी आप एक नेटवर्क बनाने लगते हो तो आप जो है वो इसको इस्तेमाल करते हो कि आपका नेटवर्क कैसा दिखेगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, क्या फीचर्स होंगे, क्या वर्क फ्लो होगा, कौन कौन सी टोपोलॉजीज इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो है वो आती हैं। नेक्स्ट है टीजीओर स्टैंडर्ड। क्या होता है? टीजीओर्स मीन्स होता है बाय लॉ और बाय रेगुलेशंस। ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है वो डेवलप किया जाता है और इसमें डेटा कम्युनिकेशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। रीजोर स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्री बेस पर जो है वो तमाम मैन्युफैक्चर के ऊपर जो है अब अप्लाई किया जाता है कि हर मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका इस लॉ को जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा। और इस स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करने वाले जितने भी आपके यूज़र्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्होंने इसके सारे रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। आप इसके रूल्स को फॉलो किए बगैर नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को अगर सज़ा देनी हो तो क्रिमिनल को कोई सज़ा देनी है तो उनको सज़ा देने के लिए जब एक लॉ बुक तैयार की जाती है जिसमें उनके जुर्म के अकॉर्डिंग जो है वो उन्हें सज़ा वगैरह दी जाती है और उस पर जो है उनके जुर्म के अकॉर्डिंग जो है वो दफ़ा लगाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी डीजीओ में भी आपके पास बाय लॉ और रेगुलेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक बुक होती है जिसकी बेस पर आप जो है वो देखते हो कि आपको नेटवर्क जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। एग्जाम्पल इसमें आ जाती है आपकी वाईफाई जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसके लिए भी जो है वो डीजीओ स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया गया है जो तमाम वाईफाई के लिए जो है वो इक्वल है। डीजीओ और डिफेक्टो स्टैंडर्ड में छोटा सा डिफरेंस है, जैसे कि डीजीओ स्टैंडर्ड जो है वो किसी वजह से जो है वो एक्सेप्ट और प्रोड्यूस किया जाता है, बनता है और उसको फिर आप अप्लाई करते हो। जैसे कि आप अगर कम्युनिकेशन या हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स देखें तो वो डीजीओ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं।
कंप्यूटर्स का बनना, डिफरेंट हार्डवेयर्स का बनना, ये सब जो है वो डी जोर फैक्टर्स के स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स क्या है, इसका कोई भी बनाने वाला जो है वो नहीं होता। आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लें, नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन ये मार्केट के अंदर जो है आपका जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। अगर लोगों को ये पसंद आता है तो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करते जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के जो है वो को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो इस फैक्टर को जो है या स्टैंडर्ड्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि विंडोज़ आपके पास जो है वो इस फैक्टर को इस्तेमाल करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती हैं, जिसमें आपके पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है आंसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर्स हैं, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, और आपके पास टेलीकॉर्डी है। ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेटवर्क से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं और इस बात की जो है वो देखती हैं कि मॉनिटरिंग करती हैं कि लोग इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और जो लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे होते तो वो रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है उनको इस स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करवाती है। अल्लाह हाफिज़ जी, अगले लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी आपसे।